हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न यूनिट नंबर 1 कोरल ड्रा की। ओके, जो हमारा क्या है सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है कोरल ड्रा। यूनिट नंबर फर्स्ट से मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है 4, लेकिन इसमें मैं एक क्वेश्चन और नहीं लिखा है और वो क्वेश्चन मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो है हमारा इमेज फाइल फॉर्मेट। क्या है इमेज फाइल फॉर्मेट, क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है, इसका यूज कैसे होता है। तो मैं आपको कम से कम 10 इमेज फाइल फॉर्मेट के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत सरल तरीका होगा। उसकी वीडियो खुद की 10 से 15 मिनट के वही क्वेश्चन ले जाएगा। ओके, इसलिए मैं इस वीडियो में नहीं रखा हूं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या होता है, मल्टीमीडिया में चित्र का महत्व क्या है एवं चित्र के गुणों को समझाइए। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा है इमेज कैप्चर करने की विभिन्न विधियों को समझाइए। तीसरा हमारा है रास्टर एवं वेक्टर ग्राफिक में क्या अंतर होता है। मॉर्फिंग एम और रेंडरिंग में क्या अंतर होता है, ये हमको समझना है। इस वीडियो में आप पूरा देखना, आपको यूनिट नंबर 1 में इसके अलावा कोई क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, और वो भी आप एकदम एक्यूरेट आंसर लिख के आओगे, बस देखते रहना। ओके, तो मैं वीडियो को यहाँ से प्रारंभ करता हूँ। पहला क्वेश्चन है मल्टीमीडिया में चित्र का क्या महत्व है। पहले तो हम यही समझ लें कि जो हमारा मल्टीमीडिया होता है, ये मल्टीमीडिया है क्या। तो मैंने एक बार नहीं अनेक बार जहां जहां मल्टीमीडिया वर्ड का यूज हुआ है, मैं आपको हमेशा बताया हूं कि जो मल्टी और मीडिया है दो शब्दों से मिलकर बनता है। मल्टी का मतलब होता है अनेक और मीडिया का मतलब होता है साधन। तो मल्टीमीडिया की डेफिनेशन क्या होती है, जहां पर अनेक साधनों का एक समूह होता है, उसे क्या कहते हैं, मल्टीमीडिया कहते हैं। जैसे मैं बात करता हूं ऑडियो, वीडियो, इमेज, एनिमेशन आदि, ये सब क्या है, मल्टीमीडिया के कंपोनेंट है। ओके, अब बोलोगे सर ये ऑडियो, वीडियो, इमेज, एनिमेशन ऐसा क्या है जो एक ही में हो। तो अपना मोबाइल फोन, स्मार्ट मोबाइल फोन होता है, उसमें ये सारी चीजें होती हैं, तो हम क्या कहते हैं, मल्टीमीडिया। अब क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि मल्टीमीडिया में चित्र का क्या महत्व है। तो मल्टीमीडिया में चित्र का महत्व ये होता है कि हम किसी भी एक चित्र को देखकर बयां कर सकते हैं कि ये चित्र हमें क्या दिखा रहा है। यदि हमें कोई चित्र देख लिए, हम किसी भी चित्र को, तो हम उस चित्र को देखकर हम उसमें कम से कम एक पेज का वर्णन कर सकते हैं आसानी से। यदि हमको कोई ऐसा चित्र दिखाई दे गया कि ये चित्र देखने में बहुत खूबसूरत है, या कि चित्र बहुत बेकार दिख रहा है, गुस्सा वाला है, आप लोग इमोजी चैट का यूज करते होंगे, उसमें अधिकतर क्या होती है, इमेज को ही सेंड किया जाता है। ओके, तो जो हमारा मल्टीमीडिया होता है उसमें चित्र का क्या महत्व होता है। तो मल्टीमीडिया के अंदर किसी भी चित्र को देखकर हम बहुत सारी चीजें उसको बता सकते हैं, और वह चित्र मल्टीमीडिया में रोचकता तो पैदा कर सकता है, और हम चित्र के अकॉर्डिंग ही मल्टीमीडिया में बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हम लिख सकते हैं मल्टीमीडिया के बारे में। अब बात करते हैं कि ये महत्व क्या है। तो महत्व का मतलब ये होता है कि यदि मैं यहाँ पर टीचिंग कर रहा, राइट, यदि मैं यहाँ पर कोई इमेज बनाता हूँ, 10 इमेज अलग अलग तरीके से बना दिया, तो आप 10 इमेजों का वर्णन आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो वो होता है इमेज का महत्व। यदि आप कोई फिल्म देख रहे हो, ओके, यदि आपको वीडियो देखने को ना मिले, केवल केवल ऑडियो देखने को मिले, तो क्या आप उस मूवी को देख सकते हो। आंसर आएगा नो सर। सुन सकते हैं, लेकिन हमको इंटरेस्ट कब आएगा, जब उसकी वीडियो देखने को मिलेगा। तो ये होता है हमारा मल्टीमीडिया में इमेज का महत्व। और बात करते हैं कि इमेज में कौन कौन से गुण हो सकते हैं। एक मिनट, हाँ, बात करते हैं कि यदि हम इमेज के गुणों की बात करें, तो आप ये बताइए, कोई भी फोटो देखोगे तो उसमें गुण क्या बता सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं, आप स्वयं ही सारी चीजें खुद ब खुद व्याख्यान कर दोगे। यदि मैं बोलता हूं कि ये कोई इमेज है, राइट, ये कोई हमारी क्या है, इमेज है। इस इमेज में पहली चीज हम गुण की बात करते हैं, तो हम ये बता सकते हैं कि जो इसका इमेज का आकार है, मतलब इमेज का साइज, ये भी एक क्या है, हमारा गुण है, ध्यान रखना। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है हमारा रंग। ओके, तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा हो सकता है गहराई, और चौथा क्या हो सकता है, वो हो सकता है हमारा सघनता।
सघनता का मतलब होता है रेजुलेशन या उसको बोल सकते हैं डेंसिटी। ओके, यदि मैं बात करता हूं आकार की, तो किसी भी इमेज का आकार छोटा होता है, बड़ा होता है, ये डिपेंड करता है उसकी चौड़ाई और लंबाई कितनी होती है, राइट। कोई भी इमेज कैसे बनती है, पिक्सल से मिलकर बनती है। यदि मैं बोल दिया कि इस इमेज में यह चौड़ाई 240 है और इसकी ऊंचाई 160 है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो ये इमेज है, इस इमेज में 240 पिक्सल बाय 160 पिक्सल हैं। ओके, तो इसकी जो आकार होगा वो इतना होगा, 240 बाय 160 पिक्सल का होगा, राइट। तो हम बात करते हैं इमेज का आकार। अब यदि हम रंग की बात करें कि कोई रंग इमेज का कैसा हो सकता है, तो आप ही समझो, यदि आपका कोई रंग की बात करे तो आप रंग कैसे रहेंगे। आप कोई भी इमेज यदि उसका अच्छा रंग होगा तो उसमें ज्यादा ही चीजें अट्रैक्टिव हो जाती हैं, और यदि रंग बेकार दिखता है तो आपको बता दिया जाता है कि यह इमेज इस रंग की ना होकर इस रंग की होती तो ज्यादा बेस्ट होता होगा। तो ये भी क्या है, एक गुण है। किसका गुण है, ये इमेज का गुण है। बात करते हैं गहराई। गहराई का मतलब ये होता है कि इमेज हमको देखने में कितनी अच्छी दिखती है, कितनी स्वच्छ दिखती है, इसमें कितनी क्वालिटी है, वो सब क्या कहलाती है, गहराई कहलाती है। बात करते हैं हम सघनता की। सघनता का मतलब क्या होता है कि एक इमेज में कितने सारे पिक्सल हैं। यदि बहुत सारे पिक्सल होते हैं तो उस इमेज की जो क्वालिटी होती है वह उतनी ही अच्छी होती है। यदि पिक्सल कम होते हैं तो इमेज की क्वालिटी कम होती है। फॉर एग्जांपल की मैं बात करूं, यदि यहां पर मैं 5 लिखता हूं, ओके, यदि मैं यहां पर 5 लिखता हूं तो एक 5 तो ये लिख गया, लेकिन यदि मैं एक 5 की बात करता हूं तो देखो एक 5 मतलब 5 यहां भी लिखा है और 5 ये भी लिखा है, लेकिन इस 5 में क्या है, सघनता कम है। सघनता का मतलब जो पिक्सल है थोड़े से दूर दूर हैं कंपेयर इसकी, तो इसका जो इमेज की सघनता होगी बहुत अच्छी है, और सघनता अच्छी होने के कारण हमें चित्र स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो ये हो जाते हैं हमारे क्या, इमेज के गुण, ठीक है ना। ध्यान रखना, यूनिट नंबर फर्स्ट में पूरा का पूरा इमेज के बारे में ही पढ़ोगे। किसके बारे में पढ़ोगे, इमेज के बारे में ही पढ़ोगे, राइट। इसके बाद बात करते हैं दूसरा, इमेज कैप्चर करने की विभिन्न विधियां को समझाइए। अगला क्वेश्चन है इमेज कैप्चर करने की विधियों को समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, पूछे जाने की फुल संभावना है, राइट। इमेज कैप्चर का मतलब क्या होता है, इमेज का मतलब होता है छवि, और कैप्चर का मतलब होता है कैद करना। क्या होता है, कैद करना। अब इमेज कैप्चर तो ज्यादा बेस्ट समझ में आती है। यदि हम कंपेयर की बात करें हिंदी की, तो इमेज कैप्चर क्या कहलाती है, ऐसी बात करता हूं, यदि आप किसी भी प्रकार की फोटो खींचते हो तो फोटो हम कितने तरीके से खींच सकते हैं, तो आप एक ही बात बोलोगे कि सर हम डिजिटल कैमरा से फोटो खींच सकते हैं, जो हमारे स्मार्टफोन में पाए जाते हैं। तो आप बोलोगे डिजिटल कैमरा के अलावा और किससे हम फोटो खींच सकते हैं, तो उस अब मैं कितने प्रकार से फोटो कैप्चर कर सकता हूं, वो सारी विधियां मैं आपको बता रहा हूं। ओके, तो पहली विधि तो हमारी होती है मेंटिकोस ऑपरेटिंग सिस्टम से, इमेज कैप्चर करने की विधियां। इमेज कैप्चर करने की विधियां कितनी होंगी, पहली की हम बात करता हूं, मैंकिटोस ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ये पहला है कैप्चर करने की विधि। दूसरी बात करते हैं हम स्कैनर से, किससे, स्कैनर से। और तीसरी हम बात करते हैं वो हो सकता है हमारा डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा। ओके, ध्यान रखना स्कैनर भी 3 प्रकार का होता है, फ्लैट बेड स्कैनर, हैंड हेल्ड स्कैनर, और एक और होता है ड्रम स्कैनर, ठीक है ना। हम 3 प्रकार के स्कैनर से किसी भी फोटो को स्कैन कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैंकिटोस ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता क्या है। जैसे आप जानते हो कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, ओके, जिसमें आप बकायदे कोरल ड्रा सीख रहे होंगे, राइट। तो जो हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें आप देखना प्रिंट स्क्रीन से PS बटन होती है,
आप उससे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आप जैसे क्या करते हैं, हम PS कीबोर्ड की सहायता से प्रेस करते हैं और कोई भी एप्लीकेशन में जाके आप Ctrl+V कर दोगे ना, तो जो करंट स्क्रीन रहेगी उसकी स्क्रीनशॉट हो जाएगी, राइट। तो ये पहला तरीका होता है मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम से कैप्चर करने का, कि हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कोई भी इमेज की स्क्रीनशॉट या फिर इमेज को कैप्चर कर सकते हैं। दूसरा होता है हमारा स्कैनर। स्कैनर करता क्या है, किसी भी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी के रूप में परिवर्तित करने का काम करता है। कौन करता है? स्कैनर। फॉर एग्जाम्पल ये बात करता हूं, यदि ये आपका स्कैनर है, क्या है, मैं बोलता हूं यहाँ पर आपका स्कैनर है और आपने यहाँ पर यदि 10वीं क्लास की मार्कशीट रखी है या 12वीं आधार कार्ड, कुछ भी रख सकते हो, ओके। स्कैनर में रखे और आपका स्कैनर किससे कनेक्ट है? कंप्यूटर से है। और जैसे ही आपने स्कैनर को बंद किया, यहाँ से बंद करोगे और स्कैनिंग में क्लिक करोगे तो ये 10वीं की मार्कशीट आपके कंप्यूटर पर स्कैन हो जाएगी। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? फोटो खींचने का तरीका है, ठीक है ना। तो हम दूसरा तरीका किससे कर सकते हैं? स्कैनर से। अब यदि मैं बात करता हूं कि ये क्या थी? हमारी हार्ड कॉपी। कैसे पता हार्ड कॉपी थी? हार्ड कॉपी किसको बोलते हैं? जिसको हम आसानी से टच कर सकते हैं। तो ये हमारी हार्ड कॉपी हुई और हार्ड कॉपी को किसमें कन्वर्ट कर दिया? सॉफ्ट कॉपी में। तो जब किसी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट किया जाता है वो स्कैनर कहलाता है, ठीक है ना। और स्कैनर भी कितने प्रकार का मैं बताया? 3 प्रकार का बताया। पहला मैंने बताया हैंड हेल्ड स्कैनर, दूसरा ड्रम स्कैनर, और एक स्कैनर में अभी और बताया था, ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है। एक होता है हमारा डिजिटल कैमरा। जो डिजिटल कैमरा होता है वो आपके मोबाइलों में पाया जाता है। जैसे ही हम फोटो खींचते हैं वो फोटो रिकॉर्ड होके किस में चली जाती है? गैलरी में चली जाती है, राइट। तो डिजिटल कैमरा से भी हम किसी भी प्रकार की इमेज को कैप्चर कर सकते हैं। और कुल मिला के जो इमेज कैप्चर होता है, किसी प्रकार की फोटो खींचेंगे और खींचने के बाद ये हमारी मोबाइल स्टोरेज में स्टोर हो जाती है, राइट। इसके बाद मैं 2 क्वेश्चन और कंप्लीट कराऊंगा, रास्टर और मॉर्फिंग एंड रेंडरिंग में अंतर क्या होता है। इस वीडियो में मेरे को कुल 2 क्वेश्चन बताना था, मल्टीमीडिया में चित्र का महत्व गुण और दूसरा इमेज कैप्चर करने की विधियां। अगली वीडियो में 2 क्वेश्चन और कंप्लीट करूंगा। फिर थर्ड वीडियो में जाके मैं आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है इमेज फाइल फॉर्मेट, जो मैं 10 प्रकार से बताऊंगा। तो इमेज फाइल फॉर्मेट का वीडियो देखना ना भूलें, ओके। तो इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।